अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों ये रेफरेंस इमेज है हमारी। आज हम इस कैमरे को मॉडल करेंगे। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा यूनिक सा ये डिज़ाइन है। तो नए आने वालों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो शॉर्टकट कीज़ को मैं खोल लेता हूँ। ये मैंने शॉर्टकट कीज़ खोल रही हैं। ठीक है, शिफ्ट ए दबा के मैश के अंदर जाएंगे और क्यूब मैं यहाँ से ले लेता हूँ। क्यूब मैं लूँगा। अब मैं इसको एक्स एक्सिस में स्केल कर दूंगा। ठीक है, जिस एक्सिस में आप स्केल करेंगे ये उसी तरह से ही स्केल होगा। अब उसके बाद फिर मैं टॉप पे चले जाता हूँ। टॉप पे जाने के बाद मैंने इसको बॉक्स की शेप दे दी है। ये थोड़ा सा जो ना ये स्क्वायर हो जाए, मतलब टॉप से। अच्छा, फिर अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको स्केल करूँगा जी डायरेक्शन में। बल्कि सॉरी, मैं इसको वर्टेक्स को इसके ऊपर ले जाता हूँ ऊपर से, और यहाँ से भी मैं इसको नीचे कर देता हूँ। मैं बिल्कुल लो पॉली से इसको लेके चलूँगा। जहाँ-जहाँ मैं सेगमेंट डालूँगा वहाँ-वहाँ आप लोग भी डालिएगा। ये रेफरेंस इमेज मैं आप लोगों को दूँगा गूगल ड्राइव का लिंक। तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कहाँ आपको मसले आ रहे हैं। कि मैंने एक ये लाइन लगा दी, एक सेंटर में लगा दी थी पहले, सबसे पहले। फिर उसके बाद ये मैं वाइट वाले हिस्से के बिल्कुल कॉर्नर पे लेके जाऊँ। एक्स एक्सिस में आके इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और पीछे की तरफ ले गया। अच्छा, नाइफ से मैंने ये लाइन कट लगाई है, तो देखते हैं, वरना मैं इनको डिलीट भी कर दूंगा अब, अगर हमारा शेप ख़राब हो रहा हो तो। आधा हिस्सा जो है वो मैंने डिलीट कर दिया है। और सही, अच्छा, नीचे वाले एजेस को मैं पकड़ूंगा, जो मैंने पीछे का डिलीट किया था वो वापस ले आया हूँ। तो राइट क्लिक करके लूप में जाएंगे और सर्किल ले लेंगे। एजिस में गया, एजिस में जाने के बाद मैं लूप में गया, लूप में सर्किल में जाऊंगा, तो ये नीचे से बिल्कुल राउंड हो जाएगा, जैसे हमारा आप रेफरेंस इमेज में जैसे नज़र आ रहा है। राइट क्लिक करके लूप टूल के अंदर जाके आप सर्किल कर देंगे, तो ये शेप भी आपका राउंड में आ जाएगा। देखिए कितना आसान था इसको राउंड बनाना। अच्छा, अब जो है वो मैं पीछे वाले अपने एजेस को दोबारा से एक्स दबा के वर्टेक्स पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएंगे। सही है। अब जो है वो पूरा शेप जो है वो हम मिरर के ज़रिए बनाएंगे ताकि हमें परेशानी ना हो। अब ये दो वर्टेक्स हमारे थोड़े से बाहर जा रहे थे, मैं इसको स्केल करके एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दूंगा। जैसे हमारे रेफरेंस इमेज में देखें कितनी हेल्प हो रही है। तो रेफरेंस इमेज के ऊपर अगर आप लोग रख के काम करेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि आपका शेप ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा। शायद स्मूथ करने के बाद डेटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में आऊँगा, नॉर्मल में आऊँगा, फिर ऑटो स्मूथ कर दूँगा इसको। सही है, अब सब डिवीज़न लगा लेते हैं। सब डिवीज़न से देखें क्या आता है वहाँ पर रिज़ल्ट। ये आ रहा है। वैल्यूज़ भी मैंने बढ़ा दी हैं। अब इसकी जो नीचे राउंडनेस है वो थोड़ी ख़राब आ रही है, हम देख लेते हैं बाद में। अभी मैं ये एजेस को पकड़ता हूँ। अब आप देखिएगा ये बेवल सही तरह से नहीं होगा, क्योंकि स्केल करने के बाद अगर आप बेवल करेंगे तो वो ठीक तरीके से नहीं होगा। उसका तरीक़ेकार ये है, अगर आपने स्केल किया भी है तो आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए दबा के स्केल पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए मैं बेवल करूँगा तो बिल्कुल अब प्रॉपर तरीके से बेवल होगा। तो ये एक तरीक़ेकार है बेवल को ठीक करने का। लोगों को बहुत परेशानी होती है कि बेवल सही नहीं होता है हमारा ब्लेंडर के अंदर। तो आज की जो ये टिप्स थी वो मैंने आपको बताई है कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल ए दबा के स्केल पे क्लिक कर दें।
सही सही हो जाएगा। आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट की जो ट्रांसफॉर्म है वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब ये बीच वाले हिस्से को मैंने पकड़ा इसके सेलेक्ट किया था और इंसर्ट फेस किया। इन दोनों वर्टेक्स को पकड़ के मैं थोड़ा सा स्केल कर दूंगा अंदर की तरफ, इस तरह से कुछ। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अभी देखें ये राउंड शेप जो ना सही से नहीं आ रही है। ये क्यों नहीं आ रही है मैं आपको बताता हूँ, इस लाइन की वजह से नहीं आ रही है। तो इस लाइन को हम पूरा सिलेक्शन ले लेते हैं, लूप सिलेक्शन। नहीं अगर आ रहा तो आप सिंगल सिंगल करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आके मैं डिज़ोल्व करवा दूँगा राइट क्लिक करके। सही है। अब जो ये चीज़ रह गई है इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिज़ोल्व करवा दूँगा एजेस। अब मैं सब डिवीज़न खोलता हूँ। देखिए ये हमारा मसला हल हो गया है। तो गलत लाइन लगाने से आपकी शेप अगर ख़राब हो रही है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। तो डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, आप अपने हिसाब से डालें लाइनों को, और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए मैंने मिरर किया है इसको, जी डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ गया है। और अब मैं इसका पैविट पॉइंट जो है वो ठीक कर लेता हूँ। ऑप्शन में जाके मैंने ओरिजिन पे क्लिक किया, चेक लगाया, और अब इसको सही कर लेते हैं। मिरर को जो है वो मैं अप्लाई करवा दूंगा तो ये अपने आप जुड़ जाएगा। सही है। देखें ये हमारा आधा शेप बन चुका है। फिर मैं एक मिरर और लगाऊंगा, वाई एक्सिस पे ले जाऊंगा और ये पीछे की तरफ भी आ जाएगा। देखा आपने ये शेप कितना मतलब हमने आसानी से बना लिया है। अच्छा, अब जूम करके जाके मैं देख लेता हूँ कि ये कितना मैं करीब लेकर आ सकता हूँ। यहाँ पे आके आपका ऑब्जेक्ट जुड़ गया है तो आप बस छोड़ दें इसको। ठीक है। अच्छा, अभी जो है वो मैं मटेरियल लगा के आप लोगों को दिखा लेता हूँ। व्यू पोर्ट के ये मटेरियल होते हैं, साइड से जो ना थोड़ी सी मैश हमारा सही नहीं आ रहा है, तो जो लाइन एक्स्ट्रा होंगी वो मैं हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, ताकि ये कि मैश आपका ये दे। तो ये लाइन हमारी एक्स्ट्रा थी, यहाँ पे भी है, मैं यहाँ से भी डिलीट कर दूंगा। डिज़ोल्व करवा दिया है मैंने। सही है। अब देखें ये शेप हमारा ऊपर से ठीक हो चुका है। अच्छा दोस्तों, अब मैं जो है वो यहाँ पे वर्टेक्स लगा एजेस को ऐड करूँगा ताकि ये शार्प हो थोड़ा सा। अभी बहुत मतलब स्मूथ सा आ रहा है ये जो हमारा कर्व आ रहा है। तो जब मैं ये कंप्लीट कर लूँगा तो आप देख लीजिएगा कि ये शार्प हो जाएगा और एक अच्छी शेप आ जाएगी फिनिश के साथ। अब मैं फ्रंट पे चले जाता हूँ और वर्टेक्स को पकड़ूँगा, एम दबाऊँगा, और नहीं सॉरी जॉइन कर दूँगा, जे दबाऊँगा सिर्फ। हम सिर्फ जे दबाएंगे, ये जॉइन हो गया है। अब देखें ये कितना शार्प हो गया है, एक अच्छी फील आ गई है। देखा आपने, नीचे वाले को देखें और ऊपर वाले को देखें, फ़र्क आपको पता चल जाएगा। यही चीज़ जो है वो मैं अपने इस वाले में भी कर लेता हूँ। कंट्रोल आर से मैं ये एज लगा देता हूँ और बैक साइड पे जाता हूँ, यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ। फिर हम फ्रंट से जाके कॉर्नर कॉर्नर के जो हमारे वर्टेक्स होंगे हम उनको ज्वाइन कर देंगे, जे दबाऊंगा तो ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। अब देखें ये कितना शार्प हो रहा है, एक अच्छी फिनिश आ गई है। सही। नीचे वाली जो हमारी एजेस हैं मैं इनको भी डिज़ोल्व करवा देता हूँ ताकि यहाँ से भी मैश आपका ठीक हो जाए। तो कंट्रोल आर से मैंने यहाँ बीच में एक लाइन डाल रही है और अब मैं इनको ठीक स्ट्रेट कर लेता हूँ, ये जो हमारे वर्टेक्स आगे पीछे हो रहे हैं। तो जल्दी से मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। स्केल के ज़रिए भी कर सकते हैं हम, और मैनुअल आप एक एक करके भी कर सकते हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। तो आसान तरीका ये है कि आप स्केल करके जिस डायरेक्शन में हो आप उसके मतलब एक्स में करें या वाई में करें। तो देखें ये हमारा सही हो गया है, एक उसमें आ गया है।
अब हम इसको पकड़ते हैं SZ और 0 दबाऊंगा तो ये लाइन भी हमारी सीधी हो जाएगी। देखें कितनी आसानियाँ हैं ब्लेंडर के अंदर, सब काम कितनी जल्दी जल्दी हो रहा होता है। बी कर दूंगा मैं इसको बेवल। कंट्रोल बी के बाद कंट्रोल V दबाना है आपने। अच्छा अब देखें इसमें 4 कॉर्नर्स हैं, मुझे 4 और इसके अंदर ऐड करने हैं वर्टेक्स। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको सेंटर वालों के साथ ही जोड़ देता हूँ, बाद में मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस शेप को, जो अभी एक स्क्वायर बना हुआ है, मुझे इसको राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए मुझे इसमें 8 वर्टेक्स चाहिए होंगे, जिसकी वजह से ये राउंड हो सकेगा आराम से। 4 अगर वर्टेक्स होंगे तो ये 4 में नहीं करेगा। अब देखिए मैंने लूप सिलेक्शन ले लिया है, लूप में जाऊंगा, सर्किल कर दूंगा और ये आपका सर्किल बन चुका है। तो सिंपल हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, अंदर की तरफ ले जाएंगे, फिर मैं आई प्रेस करूँगा। अब पीछे देखें, आप लोग को कैमरा दिख रहा होगा, आप लोग उसको भी देखते रहें और मेरी शेप को भी देखते रहें। तो आई प्रेस किया है मैंने इसको। अब मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करवाऊँगा सिर्फ। ये देखिए इस तरह से मैंने मूव करवाया, फिर मैं दोबारा से आई करके अंदर की तरफ लिया, फिर मैंने इसको भी हल्का सा मूव करवाया। तो ये शेप हमारा हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा शार्प बना लेता हूँ, अभी ये काफ़ी स्मूथ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल बी करूँगा और बिल्कुल कॉर्नर्स पे ले जाऊँगा। इसी तरह से हम साइडों वाले पे भी यही काम करते हैं, कंट्रोल आर से कंट्रोल बी करूँगा तो बिल्कुल मैं कॉर्नर पे ले जाऊँगा दोनों हमारे एजेस को। सही है, ये देखिए ये हिस्सा भी हमारा बन गया है। अच्छा अभी देखिए ये शेप हमारी थोड़ी सी आ रही है ख़राब। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं इनको डिज़ोल्व करवा दूँगा। सही है, अब देखिए शेप हमारी सही हो गई है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि मैं इसको व्यू पोर्ट मटेरियल लगा के दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से फिनिश हमारी आ रही है, हमारा मैश इतना ख़राब नहीं हो रहा है। शिफ्ट ए दबा के हम लोग एक बॉक्स ले लेते हैं। अच्छा ये बॉक्स मैं क्यों ले रहा हूँ, तो अभी आप लोगों को डिटेल पता चल जाएगी। ये देखिए आप लोगों को रेफरेंस इमेज में एक लाइन नज़र आ रही होगी बारीक सी, तो वो हम ग्रूव एक इसके अंदर डालेंगे ताकि हमारी डिटेल आ जाए इसके अंदर। अब रेफरेंस इमेज रखने का फ़ायदा ये है कि हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कहाँ पे हमें वो लाइन को डालना है। तो ये देखिए आपको बहुत बारीक सी एक लाइन दिख रही होगी, हम उसके हिसाब से मतलब अपने बॉक्स को रख लेंगे। सही है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं बिल्कुल एज टू एज। अब हम इस बॉक्स को बुलियन करेंगे, तो मैं राइट से जाके भी इसको सेंटर में लेकर आ जाता हूँ और ऑब्जेक्ट से हमारे बड़ा हो, जो हमारा प्रोडक्ट है उससे ये बड़ा होना चाहिए। सही है, अपने प्रोडक्ट पे मैं पकड़ूंगा सबसे पहले और बुलियन लगा के इसको मैं कॉल करवा दूँगा। बॉक्स को मैंने कॉल करवा दिया है। सॉलिडिफाई लगा देते हैं बॉक्स के अंदर और बॉक्स को हम हाइड कर देंगे। तो आपके सामने ये देखिए हमारे पास वो ग्रूव आ गया है जो रेफरेंस इमेज में था। अब मैं इसमें ये भी मुझे बुलियन करने हैं, जो सुराख आ रहे हैं, होल आ रहे हैं, तो इसको मैं मैन्युअली एक सर्किल ले लेता हूँ और इसकी हम कॉपीज़ कर लेंगे। शिफ्ट डी से हम जल्दी से इसकी कॉपी कर लेते हैं। अच्छा ये छोटा किस तरह से हुआ है, ये स्केल से हुआ है। एज प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से आप जितना छोटा कर सकते हैं उतना, आपको जितना चाहिए उतना आप छोटा कर लें। तो ये शिफ्ट डी दबा के आप इस तरह से कॉपीज़ को जल्दी जल्दी ले लें। सही है, ये हो गया हमारा। अब मैं इसको ज्वाइन कर दिया मैंने जे दबा के। एडिट मोड में मैं आता हूँ और एफ दबाएंगे तो ये इस तरह से फिलअप हो जाएगा और फिर एक्सट्रूड मैंने वाई डायरेक्शन में इसको कर दिया है। ये हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको अपने ऑब्जेक्ट के पास लेके जाऊंगा रोटेट करवा के और हम भी इसको भी बुलियन करवा देंगे।
सिंपल देखें, एक और बुलियन में ले रहा हूँ, पहले एक लगा हुआ था, एक और मैंने ले लिया है। इन सिलेंडर को मैंने सेलेक्ट करवा लिया है और मैं इनको अब बंद कर दूँगा। तो इनका मैंने नाम रख दिया डॉटेड। सही है, डॉट मैंने नाम रख दिया है। उसके बाद मैं अब ये अभी थोड़ा ख़राब इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इसको फास्ट कर देंगे। हो गया, ठीक है। देखिए ये शेप हमारी काफ़ी हद तक बन चुकी है। डिटेल्स वगैरह जो थी वो मैंने डाल दी है इसके अंदर। थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ मैं इसको। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कितना आसान था ये। सेव करवा लेते हैं हम इस फाइल को और अब मैं ले लेता हूँ एक और क्यूब। ये हम इसकी बैक साइड पे जो आपको ये नज़र आ रहा है, तो अब हम ये बनाएंगे। एडिट मोड में चले जाएंगे हम लोग सबसे पहले और इसको मैं अब उसके शेप के हिसाब से सेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा। यहाँ से मैं इसको स्क्वायर कर दूँगा स्केल करके। टॉगल मोड ज़रूर खोल लीजिएगा ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके। टॉगल मोड ऑल्ट जी से ओपन होता है। तो ये तकरीबन हो गई है बिल्कुल, मतलब स्क्वायर। अब मैं रेफरेंस इमेज से इसको बाहर निकाल लेता हूँ और अब मैं इसके अंदर एजेस को ऐड कर लूँगा। सब डिवीज़न लगा दिया है, इसको स्मूथ कर दिया है, शायद स्मूथ भी कर दिया है। और अब मैं इसको अब ये इसलिए किया ताकि हमें पता चलता रहेगा कि हमारा शेप किस तरह का बन रहा है। कंट्रोल आर कंट्रोल बी किया है मैंने और ये दो लाइनें आपको मिल गई हैं। कंट्रोल आर करके इंटर करना है, फिर कंट्रोल बी दबाएंगे तो आपको इस तरह से दो लाइनें मिल जाएंगी। सही। यहाँ पे भी मैं यही चीज़ कर लेता हूँ और इसको बिल्कुल मैंने एज टू एज मिला दिया क्योंकि यहाँ से मुझे शार्प चाहिए और सामने से और बैक साइड से थोड़ा सा राउंडेड हो। सेंटर में भी मैंने ले लिया है। अब मैं इसको कंट्रोल बी करूँगा और फिर कंट्रोल वी करूँगा तो ये इस तरह से हमारे बेवल हो जाएगा वर्टेक्स। सही है। अब देखिए इसको भी मुझे राउंड करना है तो ये वही वाली बात आ गई है कि मुझे इसमें वर्टेक्स को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये फ़ायदा ये है कि यहाँ पे मैच ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमें ऑलरेडी कॉर्नर्स पे वर्टेक्स मिल रहे हैं तो हम बआसानी इसको जोड़ लेंगे। तो 4 और मुझे ऐड करने हैं इसके अंदर वर्टेक्स। 4 हमारे पास हैं मौजूद। तो अब इस तरह से मैं इसको ऐड करवाता हूँ। के दबाऊँगा और नाइफ़, हम लोग नाइफ़ कट लगाएंगे। पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्लिक करके इंटर कर देंगे तो आपका ये लाइन इस तरह से आ जाएगी। पहले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरे पे क्लिक करेंगे और फिर इंटर लगा दें। अब लूप सिलेक्शन में इसकी ले लेता हूँ। लूप सिलेक्शन लेने के बाद मैं लूप टूल्स में आता हूँ। सर्किल में राउंड हो गया हमारा। तो अपने शेप को आप देखें इस तरह से राउंड कर सकते हैं बआसानी, वरना बड़ा मुश्किल होता था पुराने सॉफ्टवेयर्स वगैरह में करना। फिर कंट्रोल आर कंट्रोल बी करके मैं इसको भी कॉर्नर्स पे ले जाता हूँ शार्प करने के लिए। और फ्रंट बिल्कुल जो फेसेस है हमारे ये वाला, इसको मैं आई दबाऊंगा और मैं थोड़ा सा करीब कर दूर ले जाता हूँ बल्कि। सही है, ये देखिए ये हमारा हो गया है। अच्छा अभी इसकी जो कॉर्नर्स है ना, जो रेक्टेंगल है हमारा स्क्वायर जो है, मैं इसके ये वाले जो वर्टेक्स एजेस हैं इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा दूर दूर ले जाऊंगा क्योंकि ये जो ना अभी कम राउंड हुआ हुआ है और हमारा जो रेफरेंस इमेज में है वो ज़्यादा राउंड हुआ हुआ है। तो मैं इसको स्केल कर दूंगा वाई एक्सिस में, सिर्फ वाई एक्सिस में हम इसको स्केल करेंगे। अब मैं ऊपर नीचे वाले को भी पकड़ लेता हूँ। सही है। और मैं इसको अंदर की तरफ स्केल करवा दूंगा जी डायरेक्शन में।
अब देखिए ये कुछ बेहतर हो गया है और इसको मैंने टर्बो स्मूथ सब डिवीज़न जो है इसको मैंने हाई कर दिया, थोड़ा सा 3-3 कर दिया है। सही है, ये शेप भी हमारा आप देख सकते हैं कि तैयार हो गया हमारा। अच्छा, अब जो है वो मैं अपने ऑब्जेक्ट को सबको पकड़ना है, आपने जो आपने बूलियन किए थे आप उनको खोलें और उन सबको सेलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके फिर आप इसको आगे कीजिएगा, वरना चीज़ें ख़राब हो जाएंगी इस तरह से। सही है, इसको रोटेट करवा लूँगा मैं इसको, ताकि मैं इसको बैक पे लेके जा सकूँ। वापस जो आपके बुलियन हुए हुए थे ऑब्जेक्ट आप उनको बंद कर दें और थोड़ा सा मैं इसको अंदर और कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए आप, ये हमारा आज का जो कैमरे का मॉडल था वो आज हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, देखिए ये हमने कैमरे को सेट कर लिया है। इस एंगल में हम रेंडर निकाल लेते हैं। तो शिफ्ट ए दबा के मैं मैश के अंदर आऊँगा और यहाँ पे आके मैंने एक सिलेंडर लिया है। अब हम अपना कैमरा बना लेते हैं कि अंदर जो कैमरा लगा हुआ था वो अब हम लगा लेते हैं। तो अब मैं जल्दी से इसको मॉडल कर लेता हूँ। मॉडल करने के बाद मैं इस पर मटेरियल लगाऊंगा। एक ऑब्जेक्ट पे 2 मटेरियल किस तरह से लगेंगे आज हम ये भी सीख लेते हैं, ताकि हमारे जो नए आने वाले हैं उनके भी समझ में आए कि मैं किस तरह से मटेरियल वगैरह लगाता हूँ। गिज़्मो को मैंने लोकल कर दिया है। लोकल इसलिए करते हैं क्योंकि आपका अगर ऑब्जेक्ट किसी और डायरेक्शन में है तो वो उस डायरेक्शन के हिसाब से, आपके ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के हिसाब से वो गिज़्मो चला जाएगा, ताकि आपको उसको मूव करने में आसानी हो। देखिए मुझे इसको मूव करने में बहुत आसानी हो रही है। मैं इसको नीचे की तरफ ले जाता हूँ, थोड़ा सा इस तरफ खिसका देता हूँ इसको। सही है, अब जो है वो हम कंट्रोल आर करूँगा, इसको यहाँ से बिल्कुल एज पे ले जाऊँगा, फिर इसको मैं पीछे की तरफ ले जाऊँगा और यहाँ पे हम आके इंसर्ट फेस करेंगे। इंसर्ट फेस करूँगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं जो हमारी कैमरे की शेप है हम उसके हिसाब से इसको मॉडल करेंगे। रेफरेंस इमेज आप देखिएगा, मैं रेफरेंस इमेज देख के ही ये काम कर रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा बाहर लेकर आ जाता हूँ, फिर मैं इसको आई दबा के इसको भी बाहर लेकर आ जाऊँगा। अच्छा, अब मैं ज़रा एक्स एक्सिस में जाके इसको थोड़ा अंदर की तरफ करता हूँ। सही है, ये शेप हमारा हो गया है। अब मैं इस पे शायद स्मूथ कर देता हूँ और यहाँ से डेटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके ऑटो स्मूथ कर दूँगा। सब डिवीज़न भी हम लगा लेते हैं, सब डिवीज़न हम कॉल करवा लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया, मगर अभी स्मूथ नहीं आ रहा है तो हम इसमें शार्पनेस के लिए एजेस को ऐड करेंगे कंट्रोल आर से। कंट्रोल आर के फ़ौरन बाद आपने कंट्रोल बी दबा देना है, ताकि आप लोग बिल्कुल एज पे ले जाएं अपने एजेस को कॉर्नर्स में। यही चीज़ हम यहाँ पे भी रिपीट कर लेंगे, कंट्रोल आर कंट्रोल बी, और ये आपका अब हो गया है शार्प। ये देखिए कितनी अच्छी इसके अंदर लुक एंड फील आ गई है। अच्छा, मैं इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ और डेटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाऊँगा, ग्रुप में जाके प्लस करके असाइन करवा दूँगा। ये सिलेक्शन हमारी हो गई है सेव। ठीक है, अब मैं मटेरियल में आ जाता हूँ। मटेरियल में हमारा ये ऑब्जेक्ट है, कैमरे पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं फ़िलहाल ब्लैक मटेरियल लगा देता हूँ इस पर। स्लॉट में आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ग्रुप जो हमने लिया हुआ था हम इसको सेलेक्ट करवाएंगे दोबारा से। अब सिलेक्शन कैसे होगी, एडिट मोड में जाके फिर आप प्लस का यहाँ पे बटन दबाएंगे और यहाँ पे आके नया मटेरियल ले लेते हैं। इमेज में लगाऊंगा। इमेज लगाने का क्या तरीका है, शिफ्ट ए दबाएंगे, इमेज लिखेंगे, इमेज टेक्सचर आ जाएगा।
बस इसको आप यहाँ से आके इसको जोड़ दें और जहाँ पे भी आपकी इमेज रखी हुई है आप वहाँ से जाके उठाएं। अच्छा, साइन करवा लें पहले, है ना, साइन नहीं करवाएंगे तो वो मटेरियल नज़र नहीं आएगा। सिलेक्शन आपकी होनी चाहिए, यहाँ से आगे ना ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट और डी सिलेक्ट लिखा हुआ है ना, तो आप सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे कंट्रोल टी कर देता हूँ। हमारे ये नोट्स भी आ गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये किस तरह से आते हैं। जिन्हें नहीं पता वो मेरे पिछले ट्यूटोरियल में जाके आप देख सकते हैं। अब मैं इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ से आगे स्केल कर लेंगे थोड़ा सा इसको, क्योंकि अभी ये काफ़ी बड़ा हुआ है। बस अब इसको पोजीशन के ज़रिए इसको मैं बिल्कुल सेंटर में लेकर आ जाता हूँ। ठीक, शिफ्ट प्रेस करके अगर करेंगे तो आराम आराम से होगा, तेज़ तेज़ नहीं भागेगा। तो देखें ये कैमरे के लेंस लगाने के बाद लुक एंड फील आपके सामने देखें आ गई है। और अब मैं मटेरियल भी चेंज करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा और अच्छा एक डिटेल आ जाए ना इसमें। तो दोस्तों आज का जो मेरा ट्यूटोरियल था उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करें, मैं इसकी इमेज आपको दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।